हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Byju's classes. Byju's न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. वंस अगेन आई से यू नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. कैसे हैं आप सब लोग, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां? कैसे हैं जी पुखराज आप, ध्रुव, अपूर्वा, सलोनी, प्रणव, फिरदौस, तंजीन, खुशी, मुस्कान, वंडरफुल जी, हर्षवर्धन, अपूर्व चौबे. क्या बात हो गई? आप कह रहे थे कि आपने 90% ऑफ योर डेटा इस्तेमाल कर लिया है. आपको डेटा बचा के रखना चाहिए ना हमारे इस बेहतरीन सेशन के लिए. अगली बार खास ध्यान रखिएगा जी. सभी राजा बेटा रानी बेटियों का तहे दिल से स्वागत है. आपके अंदर ही छुपा है कल का वो बेहतर भविष्य. आप अपने जीवन को बेशकीमती समझते हैं. लाइफ प्रेशियस है, जीवन अनमोल है ना? मानते हैं ये बात? हम सबके लिए ही हमारा जीवन, हमारी लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं. तो आप जरा खुद ही सोचिए, इतनी अनमोल, इतनी बेशकीमती जिंदगी को आप कहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे? किस कार्य में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? किस प्रोसेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप इस बेशकीमती जिंदगी के इन लम्हों को वहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, जहां आपको सफलता का वो शिखर नजर आ रहा है. जिस कार्य को करने में आप वहीं इन्वेस्ट करेंगे. नाउ दैट मीन्स हमें अपने गोल पर फोकस्ड रहना चाहिए. आप सभी कहेंगे कि हम गोल ओरिएंटेड हैं. एग्रीड, मान लिया जी मैंने इस बात को कि आप गोल ओरिएंटेड हैं. मतलब यू आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. आपको फोकस करना है उस प्रोसेस पर, उस प्रक्रिया पर जो आपको उस गोल तक ले जाएगी. केवल गोल पर फोकस कर लेने से तो नतीजा नहीं निकलेगा. अब मुश्किल यही होती है कि वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, वो हमें बड़ी कठिन लगती है, वो हमें बड़ी मुश्किल लगती है. तो स्वयं को एक बेहतरीन रीजन दीजिए, अपने आप को एक बेहतरीन कारण दीजिए कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं. है ना बेहतर बात? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो रीजन क्या है? आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई हां, बस हम तो अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं. नहीं, यह गलत है. इस नेचर ने, इस प्रकृति ने जीवन यापन का तरीका, रोजी रोटी का तरीका तो नन्हे से नन्हे कीड़े मकोड़े को भी दिया है. अगर केवल बात इतनी होती दैट यू वांट टू अर्न योर लिविंग, तो इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, एनिमल्स, बर्ड्स सब ये काम कर रहे हैं. फीडिंग, ब्रीडिंग तो हर एनिमल कर रहा है, पेट भर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और वो खत्म हो जाता है. हमारा ये मकसद नहीं है. अर्निंग अ लिविंग इज नॉट योर मकसद. दैट इज नॉट योर एम. योर एम इज टू हैव अ नेम इन द सोसाइटी, टू हैव अ पोजीशन इन द सोसाइटी. आप अपने माता पिता को और बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, आप स्वयं को भी बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कई मजबूरियों की वजह से, कई कारणों की वजह से आपके माता पिता उतनी बेहतरीन जिंदगी नहीं जी पाए या नहीं जी पा रहे, बिकॉज वो आपके ऊपर अपना बहुत सारा धन, अपना समय खर्च कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स, अपने इमोशंस. सो इफ यू रियली केयर फॉर योर पेरेंट्स, then you have to stop being careless. यदि आप वाकई में ही अपने माता पिता की, अपने परिवार वालों की, अपने भाई बहनों की केयर करते हैं, तो फिर आपको केयरलेसनेस वाला यह एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा. तभी तो हम बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे. मैं हमेशा अपने शब्दों में कहता हूं कि याद रहे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनना है. राइट जी? इसी पॉजिटिव नोट के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी जील के साथ हम आगे बढ़ते हैं. राइट जी? शुभम बेटा, राज मौर्य, जिब्रान. चलिए जी, बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ही शेयर कर दीजिएगा
ताकि कोई भी वंचित न रह जाए इस बेहतरीन पढ़ाई से। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है। हर प्रश्न का उत्तर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। राइट जी, सो ऑल द बेस्ट सुजीत, सोमनाथ। चलिए जी, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? एग्जामिनर ने पूछा है इनमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? रिदम मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, या फिर सर्विक्स के ऊपर लगाई जाने वाली कैप्स, सर्विकल कैप्स। सुशील पाठक ने सर्विकल कैप्स कहा है, पुखराज ने, मुस्कान ने, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन में क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से मतलब क्या है? हिंदी में हम गर्भ निरोधक कह देते हैं। A method or system which allows a sexual intercourse but prevent pregnancy। ऐसा मेथड या सिस्टम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स को तो अलाउ करता है पर गर्भावस्था नहीं होने देता, प्रेगनेंसी नहीं होने देता। कई मेथड्स नेचुरल होते हैं, कई मेथड्स आपने पढ़े होंगे बैरियर मेथड्स भी होते हैं। बैरियर मेथड्स में आपने पढ़ा होगा कॉन्डोम्स के बारे में। बैरियर मेथड्स ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देते। केमिकल मेथड्स भी आपने जाने हैं, इंप्लांट्स होते हैं स्किन के नीचे लगाए जाते हैं। सर्जिकल मेथड्स में वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। नाउ नेचुरल मेथड्स का मुख्य ध्येय क्या है, उनका मुख्य मकसद क्या है कि किसी प्रकार से ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देना। बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड के जरिए हमने दिखाया गया है कि स्पर्म जो है वो ढूंढ रहा है ओवम को, हिंदी में लिखा है तुम कहां मैं कहां, वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे। सो नेचुरल मेथड्स दे अवॉइड मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। इसमें कोई केमिकल या किसी किस्म का कोई फिजिकल इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता। आप जानते हैं नेचुरल मेथड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और द रिदम मेथड। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये कहता है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें उसके फर्टाइल दिन जब बनते हैं, ओवुलेशन के दिनों के आसपास, उन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए ताकि गर्भावस्था प्रेगनेंसी की संभावना कम से कम हो। क्वाइटस इंटरप्टस मेथड ये कहता है दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी परफॉर्म्ड, लेकिन मेल पार्टनर जो है वो इजैक्युलेट नहीं करेगा फीमेल के वेजाइना में। सेमिनल फ्लूइड अंदर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, ना ही अंदर और ना ही इवन वल्वा के चारों तरफ। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर भी अगर इवन इफ अ ड्रॉप ऑफ सीमेन इज डिपॉजिटेड, उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म्स हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड ये कहता है दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन बी परफॉर्म्ड बट मेल पार्टनर विल नॉट इजैक्युलेट इनसाइड द वेजाइना और इवन अराउंड वल्वा। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड ये कहता है कि बच्चे के जन्म के बाद मदर अपने मिल्क पे बच्चे को फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा चाहिए भाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए। जब तक फीमेल के ब्लड प्लाज्मा में प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन सप्रेसेस द लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम रहता है, जिसके कारण ओवुलेशन नहीं हो पाता। अब इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन चाहिए, राइट जी। इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए। तो जब तक एक मां अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है तब तक उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी कम रहते हैं। ये मेथड बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक तो कारगर साबित होता है, उसके बाद नहीं होता। इज इट क्लियर जी? निखिल, नकुल बेटा, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिस्कस भी करेंगे ना। सिर्फ क्वेश्चंस कराना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड बेहतरीन इंफॉर्मेशन देना भी है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड या रिदम मेथड ये कहता है दैट अवॉइड कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करा जाना है। कब अवॉइड करना है? साइकिल के 10वें से 17वें दिन तक, जब ओवुलेशन होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्वाइटस इंटरप्टस मेथड लिखा है जी, मेल पार्टनर विड्रॉज द पीनस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया बता दिया, हार्मोन्स का रोल है। कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है? मुख्य रूप से प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन इज फॉर मिल्क रिलीज, राइट। बैरियर मेथड्स क्या है? बैरियर मेथड्स में दे आर अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म, जैसे कि सर्विकल कैप्स,
इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है सर्वाइकल कैप्स। डूमास कैप भी होता है, एक इसका मिलता जुलता डायाफ्राम भी है वर्जन। सर्वाइकल कैप क्या है? वजाइना के थ्रू फीमेल को इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो सर्विक्स के मुंह को कवर कर ले। सेक्सुअल इंटरकोर्स से आधा घंटा पौना घंटा पहले ये लगा लेना है अंदर, और इसके साथ स्पर्मिसाइडल जेली क्रीम भी इस्तेमाल की जा सकती है इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। राइट जी, इज इट क्लियर? राइट, शिव प्रकाश कह रहे हैं सर क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। चलो जी शिव प्रकाश, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी? डी। पहले क्वेश्चन का आंसर था डी, सर्वाइकल कैप्स। चलो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन that is essential for the maintenance of pregnancy in a female. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फीमेल में गर्भावस्था को बना करके रखता है। How can it as a contraceptive? हैरानी की बात है, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, तो फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन क्यों डाला जाता है? ऑप्शन नंबर 1, हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होने से एलएच और एफएसएच डाउन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, high level of progesterone causes endometrial lining to rupture and bleed out before implantation can occur। क्या ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने से ब्लीडिंग होने लग जाती है? क्या ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है और जाइगोट बाहर एक्सपेल हो जाता है? या फिर ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन होने से एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है? सुशील, यास्मिन, सौम्या, अनीसा, सोनाली, पुखराज, हरीश, वसीफ, घनश्याम, गोविंद, हाँ जी। सो राजा बेटा सुनो 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 सुनो, प्रोजेस्टेरॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन्स कोलेस्टेरॉल से बनते हैं। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ओवरी में जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस पे एक्ट करता है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट्स यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पूरे हो जाने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं रहती। तब प्लेसेंटा स्वयं पूरी तरह से डेवलप हो चुका है कि प्लेसेंटा सफिशिएंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन बना सकता है। तो अगर अब पहला ट्राइमेस्टर हो जाने के बाद फीमेल की ओवरीज हटा दें, ओवियरेक्टोमी कर दें, ऊफोरेक्टमी कर दें, तब भी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सफिशिएंट मात्रा से प्लेसेंटा से आ रहा है। ठीक है, जब तक प्रेगनेंसी है तब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, मेंसेस स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होने के कारण एलएच और एफएसएच डाउन रहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जब तक ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा निधि, तब तक एलएच एफएसएच कम है। एलएच और एफएसएच अगर कम है तो ओवुलेशन नहीं होगा। एनसीईआरटी में ये ग्राफ भी दिया हुआ है, देखा आप सब लोगों ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, नीट में यहां से क्वेश्चन फ्रेम जरूर होगा। राइट जी, जब ल्यूटियल फेस होता है साइकिल का, जब साइकिल का ल्यूटियल फेस होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा है एंड हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सप्रेसेस द लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच। तो प्रोजेस्टेरॉन का यही फीचर जो है ये हम एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाने में। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने सुनी है, माला डी, माला एन। द पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ द साइकिल टिल 25th डे। प्रोजेस्टेरॉन वाली गोलियां जब फीमेल ले रही है तो उसका एलएच और एफएसएच लेवल डाउन रहेगा, ओवुलेशन नहीं होगा। इसका मतलब है जी कि प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम क्यों यूज करते हैं। सृजता, क्लियर हो गया राजा बेटा? राइट जी। दिवांशु, थैंक यू सो मच। सो एक ऑप्शन ये भी दिया था कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को तोड़ देता है। नहीं नहीं, प्रोजेस्टेरॉन तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बना के रखता है। राइट जी, प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल किसी कारण से डाउन आ गया तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिसकैरेज हो जाएगा। राइट, लोटस के नाम से एक आइडिया कह रहे हैं जी, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। ऐसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन ही आपको मिलेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एक वर्ड और यूज हुआ था हमारे क्वेश्चन में, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है जिसमें देयर इज ए ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू।
एंडोमेट्रियम यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है। एंडोमेट्रियोसिस फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है, जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एट प्लेसेस अदर देन ल्यूमेन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की ल्यूमेन में ना ग्रो करके उसके और कई जगहों पे यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। राइट जी, क्लियर है? सो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है मेरे राजा बेटा एंड रानी बेटियां? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 1 मुकुल, गुल, पुखराज, फरहान, करण, सुनील, ओमकार, यास्मीन, बानो, सबको समझ आ गया? वंडरफुल जी। राइट, रुद्र पटेल तुम्हारा आंसर सही था। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा ना, जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबाइए यार, मेरा सेशन हो आपके साथ और फिर ऐसा माहौल हो कि मजा ही आ जाए बस। राइट, हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A contraceptive pill has the capacity to prevent conception by। गर्भ निरोधक गोलियां जो आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्टेरॉयडल पिल्स हैं वो किस प्रकार से प्रेगनेंसी को रोकती हैं, कंसेप्शन को रोकती हैं? नंबर 1 ब्लॉकिंग द फेलोपियन ट्यूब, नंबर 2 इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, नंबर 3 स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, एंड नंबर 4 they cause immediate degeneration of released ovum। मुस्कान, ओमकार, अनीसा, सोनाली, पुखराज, अंकिश, खुशी, गोविंद, नेहा, प्रीति, अन्वेषा, मजा आ गया जी। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, दैट इज दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। ओके, नाउ ये ना केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैटेगरी में आती हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं होता कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम उन्हीं फीमेल्स को देते हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी नहीं करनी है, मतलब कॉन्सेप्शन रोकना है। कई बार एज अ डॉक्टर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टीनेज गर्ल्स को भी देनी पड़ जाती हैं, जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, या जिनमें मुहासे बहुत ज्यादा हो जाते हैं चेहरे पे, है ना, एक्ने हो जाते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, या किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है, तब भी हम उस फीमेल को ऑन द पिल डाल देते हैं। राइट जी, सो पिल्स के कई तरह के यूजेस होते हैं। पिल्स मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं, स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल। क्या आप मुझे किसी नॉन स्टेरॉयडल पिल का एग्जाम्पल दे सकते हैं? अनीसा बेटा, मुदस्सिर हुसैन, हिमांशु, कोई एक किताब नहीं है जो बेस्ट है। राइट, हिमांशु आप सेम सवाल बार बार कॉपी पेस्ट मत कीजिए, मैं इग्नोर कर रहा हूं आपका सवाल बिकॉज बिल्कुल इररेलेवेंट सवाल है। हाँ जी, नेहा, सहेली पिल, बिल्कुल सही कहा आपने, मीनल ने भी सही कहा है। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि नॉन स्टेरॉयडल है, CDRI लखनऊ के द्वारा बनाई गई। अभी हम आगे जिक्र करेंगे। जो स्टेरॉयडल को पिल्स होती है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये फीमेल्स के लिए 2 तरह की होती हैं। एक होती है कंबाइंड ओरल पिल्स जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन, प्रोजेस्टोजन जो होता है ना, इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो ये कंबाइंड ओरल पिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन होता है। एक दूसरी पिल होती है मिनी पिल, प्रोजेस्टोजन ओनली पिल, पॉप भी कहते हैं उसे, उसमें केवल प्रोजेस्टोजन हार्मोन है सिंथेटिक। सो द पिल हैज टू बी टेकन डेली स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ द साइकिल। साइकिल के 5वें दिन से लेकर के साइकिल के 25वें दिन तक गोली रोजाना खानी है, एक डेफिनेट टाइम पे। गोली डेफिनेट टाइम पे खानी है। एज अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट को कह देंगे अगर आपने पहली बार गोली खाना शुरू करा रात के 10 बजे खाई है तो रोजाना वही रूटीन बना के रखनी है। अगर एक दिन गोली खाना भूल जाए फीमेल तो अगले दिन सेम टाइम पे 2 गोलियां ले सकती है। बट इफ शी फॉरगेट्स फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, यदि वो 2 या 2 से ज्यादा दिन लगातार भूल जाती है तो फिर वो सेफ नहीं है। राइट, उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए उस कपल को कोई और मेथड भी फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कॉन्डोम्स इस्तेमाल करें, चाहे डायफ्राम इस्तेमाल करें, गोली खाने की रूटीन भी साथ के साथ बनाए रखनी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में स्टेरॉइड्स हैं तो काफी लिमिटेशंस हैं। जो फीमेल्स लैक्टेटिंग हैं, जो अपने बच्चे को मिल्क दे रही हैं, उनको आप नहीं दे सकते स्टेरॉइड, मदर के मिल्क के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाएगा। जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाती हैं उन्हें भी स्टेरॉइडल पिल्स नहीं लेनी चाहिए बिकॉज कॉर्निया के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोटीन डेपोजिशन के कारण। जिनमें डायबिटीज हो, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है, सो दैट मीन्स बहुत या कैंसर की हिस्ट्री रही है कभी फैमिली में, उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप एज अ डॉक्टर सजेस्ट नहीं करेंगे। रिया महाजन, क्लियर हुआ? राइट, कितनी सारी मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ना ही इधर उधर के यूट्यूब चैनल्स पे मिलेगी। राइट, कहां मिलेगी? बायजूस के नीट यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आप पढ़ते हैं
कोर क्वालिटी एजुकेशन। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन्होंने नहीं करा अभी तक बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। शलील कुमार क्लियर है जी, ज्ञान विज्ञान, यस यू कैन बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कर क्या रही है? बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहेगा तो एलएच और एफएसएच का लेवल कम रहेगा, और एलएच और एफएसएच का लेवल कम है तो ओवुलेशन नहीं होगा, राइट। ईस्ट्रोजन कंपोनेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो क्या कर रहा है? यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को भी मेंटेन कर रहा है। ओमकार क्लियरली लिखा है, देखो यूट्रस के एंडोमेट्रियम की थिकनेस दिख रही है ना आपको। ईस्ट्रोजन मुख्य रूप से माइटोसिस प्रमोट करता है। ईस्ट्रोजन प्रमोट्स माइटोसिस इन द एंडोमेट्रियल सेल्स, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सर्विक्स के म्यूकस को भी थिक बना देता है। सर्विक्स में जो म्यूकस रिलीज हो रहा है, जब वो थिक हो जाएगा तो स्पर्म्स ऊपर नहीं आ पाएंगे, राइट। पैसेज बिकम्स इम्पेनिट्रेबल बाय द स्पर्म्स, सो ओवुलेशन कैन बी इनहिबिटेड बाय द स्पर्म्स। नाउ नॉन स्टेरॉइडल पिल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एक सहेली नाम की पिल आती है ना, सहेली। इस पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? विच इज द नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल्स? सहेली। स्टेरॉइड नहीं है इसमें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि स्टेरॉइड्स के बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट भी हो रहे हैं फीमेल पे। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने ये पिल बनाई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। CDRI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन है सेंटक्रोमैन। सहेली पिल में केमिकल होता है सेंटक्रोमैन, राइट। ये क्या है? इट मॉडिफाइज द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस। इस पिल को ना वंस अ वीक पिल भी कहते हैं। वंस अ वीक पिल क्यों कहते हैं? क्योंकि हफ्ते में एक बार लेनी है, लेकिन इट हैज टू बी टेकन ट्वाइस वीकली फॉर द फर्स्ट 12 वीक्स। मैं लिख दूं, इट हैज टू बी टेकन ट्वाइस वीकली फॉर फर्स्ट 12 वीक्स। पहले 12 हफ्ते इसको हफ्ते में 2 बार लेना है, और 12 हफ्ते बीत जाने के बाद फिर हफ्ते में 1 बार ही लेना है। ये क्या रोक रही है? ओवुलेशन को रोक रही है? नहीं, इट प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। सहेली पिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स इंप्लांटेशन एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर लैक्टेटिंग फीमेल्स ऑल्सो। जिनमें एक पहला बच्चा है, मदर बच्चे को अपना मिल्क दे रही है, वो भी सहेली पिल ले सकती है, ठीक है जी। प्रीति बेटा क्लियर है, हर्षवर्धन जी, नेहा कुमारी। चलो आगे बढ़े। तो यहां पे दिखाया गया कि सहेली पिल क्या कर रही है? ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन्हें मॉडिफाई कर देती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन होके वो ब्लास्टोसिस्ट आए, वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच ना कर पाए। खुशी क्लियर है? सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैज द कैपेसिटी टू प्रिवेंट कंसेप्शन बाय। जो नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं स्टेरॉइडल वाली, जिनके बारे में ये क्वेश्चन था, आंसर है उस क्वेश्चन का बी। दे इनहिबिट रिलीज ऑफ FSH एंड LH। एंड आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन अर्बन इंडिया, शहरी महिलाओं में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ज्यादा पॉपुलर हैं। गांव देहात में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कॉपर टी। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन रूरल इंडिया एज वेल एज एंटायर इंडिया इज IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी के बारे में आप पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड? पूरे विश्व में अगर हमसे पूछा जाए मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, बताइए। विच इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड? कम ऑन टेल मी, जल्दी से। तिलक, सुजीत, प्रवीण, सिमरन, गोविंद, प्रतिव, यास्मीन, जल्दी से बताइए। यस, यू ऑल आर राइट। जिब्रान, इट इज कॉन्डम्स। आवेश, ये ध्यान रखना, पूरे विश्व का पूछा जाए तो कॉन्डम्स, पूरे भारत का पूछा जाए कॉपर टी, देहात में, गांव देहात में कॉपर टी, शहरों में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये सवाल आ सकता है जी। डायमंड पटनायक जी, मिस्टर इंडियन जी, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छी सी आईडीज रखा करो ना। ऊट पटांग नाम क्यों बनाते हो आप अपना यूट्यूब आईडी पे? स्वयं के बारे में जैसा आप सोचते हैं, राइट, आप वैसे ही बन जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। वट एवर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ,
आप वैसे ही बन जाएंगे, राइट? सो अच्छी आईडीज अपनी बनाइए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, डॉक्टर नेहा लिखाओ, डॉक्टर यास्मीन बानो है जैसे, डॉक्टर तिलक पटेल है जैसे हमारे, सही बात है नहीं? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफ द गिवन केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे अफेक्ट द हार्मोनल साइकिल इन द फीमेल डायरेक्टली? इनमें से ऐसे कितने हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव साइकिल को प्रभावित करेंगे? सहेली पिल, इंजेक्शन कंटेनिंग प्रोजेस्ट्रोजन, हाइपोडर्मल स्किन इंप्लांट, या स्पर्मिसाइडल सॉल्ट? स्पर्मिसाइडल सॉल्ट्स या जेलीज आती हैं जो वेजाइना में अप्लाई करनी होती हैं, डेल्फिन के नाम से क्रीम आती है, एवं पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना के अगर वेजाइना में डाला जाए वो भी स्पर्मिसाइडल की तरह काम करता है। चलो सो देखते हैं जी राजा बेटा। नाउ ये आप जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हमने, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को दो कैटेगरी में बांट लिया, स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल में इंजेक्शंस भी होते हैं, है ना? रोज रोज गोली खाने से बेहतर है कि भाई 3 महीने में एक बार स्किन में इंजेक्शन लगवा लिया जाए, मसल में। इंप्लांट्स भी होते हैं कि हार्मोनल इंप्लांट, जैसे नॉर प्लांट है, इम्प्लानॉन है, वो स्किन में इंप्लांट करवा लिया, फीमेल्स के लिए है ये। नॉन स्टेरॉयडल में सहेली और ये स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, राइट जी? चलो ना, हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में इंजेक्शन में ना आप याद रखना, डेपो प्रोवेरा एक एग्जांपल याद रख लेना, मैं लिख देता हूं आपके लिए। हार्मोनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में इंजेक्शन में डेपो प्रोवेरा, इसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट एंड नॉरएथिनिस्टेरॉन इनथेट होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन आप ना याद रखना। देखो डॉक्टर्स ने क्या सोचा कि भाई रोजाना फीमेल को एक गोली खानी है, और हो भी सकता है कभी वो भूल जाए, रोजाना खुद को याद दिलाना कि मैंने गोली खानी है। क्यों ना उससे बेहतर तरीका एक बना दें कि भाई 3 महीने बाद डॉक्टर के पास गए, नर्स के पास, हेल्थ वर्कर के पास, एक इंजेक्शन लगवा लिया हार्मोन का, धीरे धीरे वो हार्मोन ब्लड में मिक्स होता रहेगा, ओवुलेशन नहीं होने देगा, राइट जी? कई कंट्रीज में ये इंजेक्शंस जो हैं वो बैंड हैं, बिकॉज देखा गया कि बहुत सी फीमेल्स में 3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्टॉप हो जाता था, एमेनोरिया हो जाता था। तो हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा नहीं बना सकते जिसमें फीमेल का साइकिल ही स्टॉप हो जाए। अगर मेंसेस ही स्टॉप हो गए, साइकिल ही स्टॉप हो गया, तो उसे खुद को पता कैसे चलेगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? तो साइकिल जो भी मेथड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो नॉर्मल ब्लीडिंग जो है उसे ना रोके, वो होती रहे, ताकि फीमेल को स्वयं को पता चल पाए कि भाई वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है जी? नाउ हर 3 महीने बाद जाकर के डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना, ये भी एक झंझट वाली बात है। तो क्यों ना इसका भी एक और बेहतरीन तरीका जो है वो ये देखा जाए कि छोटे छोटे कैप्सूल्स की फॉर्म में, सिलियास्टिक कैप्सूल्स होते हैं, राइट, माचिस की तीली जितने, उसे एक माइनर सी सर्जरी करवा के स्किन में, लेफ्ट आर्म हम प्रेफर करते हैं वहां पे लगा दिया जाए, हल्की सी सर्जरी करके नॉर प्लांट लगा दिया जाता है, और ये 3 साल तक इफेक्टिव है। लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। जब 3 साल पूरे हो जाए तो फिर एक सर्जरी करके उन्हें निकालना पड़ता है बाहर, और कई बार इतना फाइब्रस टिश्यू उनके चारों तरफ बन जाता है कि उन्हें निकालना ही एक मुसीबत हो जाती है। हम जनरली लेफ्ट आर्म क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, काम करते हैं, है ना? सो लेफ्ट आर्म उतनी इस्तेमाल नहीं होती, तो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से, और इनर साइड यूज करते हैं क्योंकि वो लगा हुआ ना दिखता है बाहर से, इसलिए हम वो जगह यूज करते हैं जहां पे वो छुपा हुआ रहे। इज इट क्लियर जी? राइट? स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, क्रीम्स, जेलीज, वेजाइनल टैबलेट्स भी होती हैं। टुडे के नाम से वेजाइनल टैबलेट्स आती हैं जो वेजाइना में रख लेनी है इंटरकॉर्स से 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले, वो वेजाइना में डिसॉल्व होकर एक झाग जैसी, फ्रॉथ जैसी चीज बना देती हैं। इनमें नैनोक्साइनॉल 9 नाम का केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्पर्म्स को किल कर देता है, राइट जी? प्रतिनव सोनी ने कहा लैक्टेटिंग वीमेन आर लेस फर्टाइल। डेफिनेटली इट इज ट्रू। आपने शायद सेशन बहुत लेट ज्वाइन किया, ये बात मैंने पहले ही जिक्र कर दी थी। हाँ जी, इंजेक्शंस के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है। सहेली पिल के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं, नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, राइट जी? सो जो हमारा सवाल था कि कौन से मेथड्स डायरेक्टली साइकिल को इफेक्ट करते हैं, उसमें इंजेक्शन और इंप्लांट है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स भरे हुए हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। सो इंजेक्शंस और इंप्लांट्स इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है हमारे प्रश्न का उत्तर, दैट हाउ मेनी ऑफ द गिवन केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अफेक्ट द हार्मोनल साइकिल इन द फीमेल। पहला वाला सहेली नॉन स्टेरॉयडल, ये प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा वाला, तीसरा वाला करेगा, चौथा वाला नहीं करेगा, यानी आंसर हो गया 2। इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। मजा आ रहा है ना सबको? ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द सेशन जी? वेदांत, राइट जी? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेल कॉन्ट्रासेप्शन आर करेक्ट? इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको बतानी है कि कितनी बातें सही हैं मेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ध्यान से सुनिएगा। ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए होते हैं और मेल्स के लिए बहुत
कम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, फीमेल्स में हमारे पास एक वाइडर ऑप्शन है, एक वाइडर रेंज है कॉन्ट्रासेप्शन को अलग अलग लेवल पे टारगेट करने का, एट द लेवल ऑफ ओवुलेशन, एट द लेवल ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द लेवल ऑफ इम्प्लांटेशन। फीमेल में एक मंथली साइकिल में एक ही ओवा बनता है। इट इज इजी टू सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन ओवा एज कंपेयर्ड टू सप्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। मेल में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। यदि आप कोई ऐसी गोली, ऐसी दवा, ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं जो मेल का स्पर्म प्रोडक्शन को सप्रेस करता है, तो हो सकता है कोई थोड़े बहुत स्पर्म भी बच जाएं, जिंदा बच जाएं और वो फर्टिलाइजेशन कर दें। और सबसे अहम बात, अल्टीमेटली इट इज फीमेल हु विल बी गेटिंग प्रेग्नेंट। Ultimately, it is female who will be getting pregnant, so she has to be safe on her side. वो मेल पार्टनर के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट, विश्वास नहीं कर सकती। हो सकता है मेल पार्टनर झूठ बोल दे कि उसने गोली खाई हुई है, उसने इंजेक्शन लगवाया हुआ है, क्योंकि उस अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का नतीजा मेल को तो नहीं भुगतना पड़ेगा ना, फीमेल को ही भुगतना पड़ेगा। सो शी हैज टू बी सेफ ऑन हर साइड। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर फॉर फीमेल्स। इज इट क्लियर टू यू? राइट जी। फातिमा, समझ आई बात? दिमाग के कपाट खुल रहे हैं। चलो सुनो, मेल्स के लिए भी गॉसिपॉल नाम की कोरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई गई थी चाइना में। ये कॉटन सीड ऑयल से बनी थी, लेकिन ये पिल ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि ये अलोंग विद सप्रेसिंग स्पर्म ये हार्मोन्स का लेवल भी डाउन कर देती थी। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ समस्या है बहुत सारी, इसलिए ये ज्यादा नहीं चल पाती। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेल कॉन्ट्रासेप्शन आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, male pills come with the formulation dimethendrolone undeconate DMAU that inhibits spermatogenesis। ये बात सही है। DMAU inhibits pituitary from releasing LH but not FSH। ये बात गलत है। दोनों को प्रभावित करता है, LH को भी रोकता है, FSH को भी रोकता है। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैन कॉज रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, वेट गेन, टायर्डनेस। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये पिल चल नहीं पाई। गॉसिपॉल हेल्प्स इन इंक्रीजिंग स्पर्म प्रोडक्शन। ये बात गलत हो गई यहां पे, ये इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग। ठीक है जी। सो अब देख लेते हैं जी, कॉन्ट्रासेप्शन is a method or system which allows sexual intercourse but prevents pregnancy। Most acceptable route for checking population explosion in the world contraception है। Traditionally it was focused on women, कि भाई ज्यादातर contraceptive methods females के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है मेल्स के लिए भी contraceptive methods ज्यादातर आ रहे हैं मार्केट में, जिसमें कि एक मेल पिल जो है जिसमें डाइमिथेंड्रोलोन अनडेकनोएट है। इट इनहिबिट स्पर्म प्रोडक्शन इन द टेस्टिस। ये स्पर्म प्रोडक्शन को रोकता है। कैसे? ये LH और FSH दोनों का लेवल डाउन करता है। राइट जी। हमारे क्वेश्चन में था कि ये क्या सिर्फ LH का लेवल डाउन करता है, FSH का नहीं, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगी। LH FSH दोनों डाउन होंगे, टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल डाउन जाएगा। देखा गया बहुत सारे मेल्स में इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगी ये पिल को लेकर के। माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, थकावट, वजन बढ़ना। तो इस कारण से ये पिल्स जो है इतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही हैं। गॉसिपॉल जो है ये चाइना में बनाई गई थी पिल। कॉटन का नाम होता है ना गॉसिपियम बॉटनी में। गॉसिपॉल पिल जो है ये कॉटन सीड ऑयल से बनाई गई। इट इनहिबिट्स द एंजाइम सिस्टम्स दैट इनफेक्ट एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन स्पर्म। राइट। अब इसका भी वही समस्या रही, अलॉन्ग विद सप्रेसिंग स्पर्म प्रोडक्शन गॉसिपॉल जो है ये मेल के सेक्स हार्मोन का लेवल भी डाउन कर देती है। तो जो हमारी स्टेटमेंट्स दी हुई थी इसमें से पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट सही है, चौथी स्टेटमेंट गलत है। यानी दो स्टेटमेंट सही हैं, बिकॉज एग्जामिनर ने हमसे पूछा था कि करेक्ट बात बतानी है। इज इट क्लियर जी? राइट। तंजीन क्लियर है? हाँ जी। एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे हैं बच्चे नीट के लिए, ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, ये बुक अच्छी है। ये इस समय इस लेक्चर का मुद्दा ये नहीं है। राइट। अननेसेसरली आप ये मत कोशिश कीजिए कि चैट पे आपके नाम की तरफ ध्यान जाए और स्पेशली आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। फोकस ऑन द क्वेश्चंस जो मैं आपको पूछ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबेक्टोमी? फीमेल्स में परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ट्यूबेक्टोमी। इसमें से कौन सी बात या कौन सी बातें, एक से ज्यादा, सही हैं ट्यूबेक्टोमी के लिए? पहली स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन। इसे ट्यूबल लाइगेशन भी कहा जाता है, विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्पर्म पैसेज एंड ओवम ट्रांसपोर्ट, जो ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देती।
सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ oogenesis फीमेल गैमिट फॉर्मेशन इज इफेक्टेड। ऐसा तो नहीं होता ट्यूबेक्टोमी हो जाने के बाद, तो ये गलत है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू एन इंसिजन। चौथा, 4 लार्ज इंसिजन्स आर मेड ऑन ईच ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। क्या 4 वो कहते हैं जी कट लगाने की जरूरत पड़ेगी, इंसिजन लगाने की? ओके जी, ये रहे थे ऑप्शंस आपके पास। अब देखते हैं एक बार कि सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं, परमानेंट मेथड्स भी जिन्हें कहते हैं, या हम टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं, पहले समझ लेते हैं पूरा, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। वेसेक्टोमी होता है मेल्स में, आप जानते हैं। ट्यूबेक्टोमी होता है जी फीमेल्स में। ट्यूबेक्टोमी में क्या है, दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब्स जो है उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट से काट के बांध दिया जाता है। इन मेथड्स को नियरली इरिवर्सिबल कहते हैं, बिकॉज इनका सक्सेसफुल रिवर्सल कर पाना उसके चांसेस बड़े ही कम होते हैं। ट्यूबेक्टोमी हो जाने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर नहीं पड़ेगा, oogenesis पे भी असर नहीं पड़ेगा, ओवरी अपना नॉर्मल ओवा बनाती रहेंगी, उसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, ओवम 24 घंटे के बाद मर जाता है। वैसे ही ओवरी से जो रिलीज होता है वो ओवम नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। सो ट्यूबेक्टोमी के बारे में पहला पॉइंट, इट डज नॉट इफेक्ट द नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। गैमेटोजेनेसिस को ये प्रभावित नहीं करता है, राइट जी। ये बेसिकली रोकता है एग सेल और स्पर्म सेल को आपस मिलने में, और एक इंसिजन लगाया जाता है एक तरफ और दूसरा इंसिजन दूसरी तरफ। ये प्रोसीजर आपको क्या दिख रहा है, कैन यू सी दिस? अब देखिए जी, आज के इस सेशन में सर्जरी दिखा रहा हूं आपको, एक गौर फरमाइएगा। दिस इज द प्रोसीजर फॉर वेसेक्टोमी फॉर मेल्स। आप जो देख पा रहे हैं वो है स्क्रोटम, राइट जी। स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर in which testes of the male are present, because मेन बॉडी टेम्परेचर पे टेस्टिस सक्सेसफुली स्पर्म नहीं बना सकते, तो स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस। 2 टेस्टिस है, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस की पोजीशन में भी हल्का सा फर्क होता है। स्क्रोटम प्रोवाइड्स 2 to 3 डिग्रीज लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, स्टोरेज, मैचुरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स। वेसेक्टोमी एक माइनर सर्जिकल ऑपरेशन है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है। प्रोसीजर क्या करना है जी, स्क्रोटम एरिया शेव कर दिया जाता है, प्रॉपर्ली हेयर रिमूव कर दिए जाते हैं, और ये एनेस्थेटिक ड्रग, सुई दिख रही है आपको, ये इससे हम एक नम करने वाली, सुन्न करने वाली दवाई डाल रहे हैं यहां पे। हां जी, रिया महाजन, खुशी, सोनाली, पुखराज, वैभव, इज इट क्लियर जी? राइट अब आप देखिए, जब हमने सुन्न कर दिया उसके बाद एक हल्का सा कट लगा के, चीरा लगा के, क्या आप देख पा रहे हैं, सर्जन ने ये वास्ट डिफरेंस डक्ट निकाली है सफेद रंग की, उसको होल्ड करके रखा है। फिर उसे काट देंगे हम 2 जगह से, एक छोटा सा टुकड़ा काट के जो है वो भेज दिया जाता है चेक करने के लिए लेबोरेटरी में। इट इज सेंट टू द लैब। 1 से 1.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा, वो किस लिए? ताकि लैब में चेक होके ये रिपोर्ट आ जाए कि जो टिश्यू आपने काटा है वो वास्ट डिफरेंस है, कहीं गलती से आपने कोई नर्व या ब्लड वेसल तो नहीं काट दी है और आप पेशेंट को कह दें कि आपकी वेसेक्टोमी हो गई है। वेसेक्टोमी इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। ऐसा नहीं है पेशेंट की वेसेक्टोमी करके आपने घर भेज दिया कि हाँ भैया अब ठीक है, तुम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लो, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ना ना ना, ऐसा नहीं है। वेसेक्टोमी इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। आप अपने पेशेंट को यह बता देंगे कि भाई आपको जब तक कम से कम 20 बार इजैकुलेशन नहीं हो जाता, 20 टाइम्स इजैकुलेशन नहीं हो जाता, तब तक अंदर का पूरा सिस्टम फ्लश आउट नहीं होगा, स्पर्म्स अभी भी प्रेजेंट है अंदर वास्ट डिफरेंस के कटे हुए हिस्से में। या फिर 3 महीने तक कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज कीजिए, या फिर कॉन्डोम्स यूज कीजिए, डायफ्राम यूज कीजिए, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जो भी आप कर सकते हैं। इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता है वेसेक्टोमी, एंड द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल रिवर्सल ऑफ वेसेक्टोमी आर वेरी वेरी लेस। वेसेक्टोमी हो जाने के बाद भी स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है टेस्टिस में। वेसेक्टोमी हो जाने के बाद सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट ऑफ सेमिनल फ्लूइड पे भी फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी ऑफ अटेनिंग इरेक्शन पे भी फर्क नहीं पड़ता। ये एक गलत धारणा बनी हुई है लोगों के दिमाग में कि वेसेक्टोमी हो जाने के बाद उनकी सेक्सुअल नीड, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। इज इट क्लियर? राइट। सो एक बार प्यारे प्यारे लाइक्स का राउंड हो जाए अगर आपको ये सर्जरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। ऐसी बेहतरीन बातें जानने के लिए आपको बायजूस का नीट चैनल सब्सक्राइब करना है और सभी प्रोफेसर्स के लेक्चर्स देखने हैं। राइट जी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, हमारा वेबसाइट भी एक्सप्लोर कीजिएगा। BNAT बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हम पीरियोडिकली कंडक्ट कराते हैं भारत से बेहतरीन टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। वो बच्चे जो टॉप रैंक्स में आते हैं उन्हें फ्री स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। सो बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ने का ये सुनहरा मौका मत गंवाइए। आप बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसकी जानकारी आपको मिलेगी बायजूस की वेबसाइट पर।
चलिए जी, जो हमारा सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबेक्टोमी, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ओके, इज इट क्लियर ऑल माई राजा बेटा? चलिए जी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन हमने बाहर करा दिया, उसके बाद क्या करना है? पहला ऑप्शन, ओवम इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ये तो गलत हो गया, जब हमने आईवीएफ कह दिया तो वो तो हमने बाहर ही कर दिया फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमीज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, सुशील, सोनाली, सहर, अनुराग, प्रीति, हसन, अश्विनी, सुनिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या ART क्या है? The various techniques which are used to help infertile couples to conceive when natural conception is not possible, उन सभी सुविधाओं का, तकनीक का जो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे इनफर्टाइल कपल्स की मदद करने के लिए जिनमें प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से गर्भावस्था या प्रेगनेंसी संभव नहीं है, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। कई केसेस में हम ऐसी टेक्निक करते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो। इन विट्रो शब्द का मतलब होता है कांच में। बहुत से लोग कहते हैं इन विट्रो मींस आउटसाइड द बॉडी। प्लीज, इन विट्रो मींस इन द ग्लास, in the test tube, in the petri dish which is outside the body. Vitro शब्द कांच को रेफर कर रहा है, vitreous, glass. So in vitro means in the glass which is obviously outside the body, right? In vivo means जहां पे fertilization फीमेल के शरीर के अंदर ही हो रहा है। IVF का ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टडी किया जाता है, पीरियोडिकली हमें सोनोग्राफी करनी पड़ती है, हाई ऐसी डोजेस में ड्रग्स देनी पड़ती हैं जिससे कि ज्यादा नंबर में ओवा प्रोड्यूस हो, राइट? फर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स हम देते हैं, ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ओवुलेशन होने वाला है, ओवुलेशन के दिन आसपास हैं, तो हम ओवुलेशन इंड्यूसिंग हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। फिर फीमेल के शरीर से एग सेल्स को कलेक्ट करते हैं, ज्यादा मटेरियल लेना में ज्यादा एग सेल लेंगे, कल्चर मीडियम में रखेंगे, उनके साथ स्पर्म्स रखेंगे जो उन्हें फर्टिलाइज कर पाए। तो सुपर ओवुलेशन कराना इसमें जरूरी होता है, जिसमें हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं ताकि हमें एक ही साइकिल में ज्यादा ओवा मिल पाए, और उसके बाद हम गैमिट्स को रिट्रीव करते हैं, यानी कि स्पर्म्स जो है, अगर तो मेल के सेमिनल फ्लूइड से सफिशिएंट नंबर में स्पर्म्स मिल जाएं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल पाते तो कई बार हमें डायरेक्टली टेस्टिस में से भी स्पर्म्स लेने पड़ते हैं, राइट जी। और सेमिनल सैंपल देने के लिए मेल को लेबोरेटरी में जाना है, लैब में। दे प्रोवाइड यू अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्डोम टू कलेक्ट द सीमेन। नॉर्मल कॉन्डोम्स यूज नहीं करते हैं सीमेन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्पर्मिसाइडल एजेंट्स होते हैं जो स्पर्म्स को किल कर देंगे। इजैकुलेट होने के विद इन 2 आवर्स जो है सीमेन को हम एनालाइज कर लेते हैं और प्रोसेस कर लेते हैं। कई बार टेस्टिस में से स्पर्म्स लेने पड़ते हैं, TSE टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, या मेसा टेक्निक होती है, माइक्रो सर्जिकल इपीडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कि जाइगोट बाहर बनाया और जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में रख दिया। कई बार हमें गिफ्ट भी करना पड़ता है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उन फीमेल्स में जो ओवा नहीं बना पाती, किसी दूसरी फीमेल से ओवा लेके उनकी बॉडी में ओवा रख दिया जाता है, राइट जी। IUT होता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, राइट। IVF doesn't include the transfer of ovum into the fallopian tube. जब आपने IVF कह दिया तो फर्टिलाइजेशन तो करा दिया ना बाहर, तो फिर ओवम थोड़ी बना, उसके बाद तो वो जाइगोट बन जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा क्वेश्चन था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, आंसर इज जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। श्रीलाल, श्रीधर, विष्णु, खुशी, क्लियर है जी सबको? वंडरफुल। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में भी बहुत बेहतरीन कैरियर है। MBBS करने के बाद आप आगे स्पेशल कोर्सेज कर सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, एंड यू कैन सेट अप योर ओन एम्ब्रियोलॉजी लैब। यू विल बी एन IVF स्पेशलिस्ट, राइट। Which of the following is not a reason for infertility in females? इनमें से कौन सा फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण नहीं हो सकता? आप खुद ही देखिए गौर से। पहला, इनहिबिशन ऑफ गैमेट ट्रांसपोर्टेशन इन फेलोपियन ट्यूब ड्यू टू इट्स परमानेंट ब्लॉकेज, ये तो कारण हो सकता है कि कुछ फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, गैमेट नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहे। सेकंड, इनएबिलिटी ऑफ द फिम्ब्रे ऑफ द फेलोपियन ट्यूब टू कैप्चर द oocyte, ये भी एक कारण हो सकता है। वाई क्रोमोसोम डिलीशन फीमेल में कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो मेल में पाया जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये कारण हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने सही दिया है, दैट्स वंडरफुल, राइट जी।
इनफर्टिलिटी को हम डिफाइन करते हैं इनएबिलिटी ऑफ अ फीमेल और अ कपल रादर इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। फीमेल्स में ये इनफर्टिलिटी के कारण है, पहला वाला ऑप्शन भी, जहां पे फिम्ब्रे कैप्चर नहीं कर पाते हैं oocyte को। कई फीमेल्स में ये भी रीजन हो जाता है कि oocyte जो रिलीज हो रहा है वो बॉडी कैविटी में ही लॉस होता जा रहा है। वाई क्रोमोसोम डिलीशन वाला फीमेल में रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज वाई क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेल में। मेल का जीनोटाइप है ना 44+XY। एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का रीजन होता है। ठीक है मेरे राजा बेटा, राइट जी। मैं पानी पी लूं जरा, तब तक आप जल्दी से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा ना वीडियो, जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, राइट जी। ओके, आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। ठीक है जी, फरहान, सुशील। नाउ फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के और भी कई कारण होते हैं। एन ओवुलेशन की, भाई ओवा नहीं कईयों में रिलीज हो पा रहा। कई फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, एलएच का लेवल डिस्टर्ब्ड है, एफएसएच का है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इनफर्टिलिटी हो जाती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, कितने सारे हार्मोन्स हैं जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को रेगुलेट कर रहे हैं। या फिर जन्म से ही यूट्रस और वेजाइना की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पीएच इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि वो स्पर्म्स को किल कर देता है। ठीक है जी, राइट। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसमें बनेगा वाई क्रोमोसोम डिलीशन। अर्का, थैंक यू सो मच। ओके जी, नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय मैचिंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपके सामने दो कॉलम्स दिए गए हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के नाम लिखे हैं, सामने उनका कॉजेटिव एजेंट दिया हुआ है। सिफिलिस के सामने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, कैंक्रॉइड के सामने हेमोफाइलस ड्यूसरे है, एड्स के सामने ट्रेपोलिमा पैलाइडम है, जेनिटल वॉट्स के सामने एचआईवी है। हम जानते हैं कि सिफिलिस के लिए होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम, यानी 1 का हो जाएगा आर। हम जानते हैं एड्स के लिए होता है एचआईवी, जेनिटल वॉट्स के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एंड कैंक्रॉइड के सामने सही लिखा है हेमोफाइलस ड्यूसरे। राइट जी, अमन प्रताप ने सही जवाब दिया, प्रीति ने, गौरांग ने, सुजीत, राहुल, वंडरफुल। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने फटाफट सही जवाब लगा दिया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर द डिजीजेस व्हिच कैन ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स या बॉडी फ्लूइड इंटरेक्शन। पहले एसटीडी कहा जाता था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इनको वेनरल डिजीज भी कहते हैं। वेनरल इज रिलेटेड टू वीनस, द गॉडेस ऑफ लव, लव, सेक्स एंड देन डिजीज। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है जी, अलग अलग तरह के। सिफिलिस करता है ट्रेपोनिमा पैलिडम, कैंक्रॉइड जो है वो करता है हेमोफाइलस ड्यूसरे, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पॉजिटिव एजेंट है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। जेनिटल वॉट्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, राइट। चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पुखराज बेटा क्लियर हुआ, वंडरफुल। चलिए जी, सो आज के लिए इतना ही था। ये बेहतरीन क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं रेगुलरली आपसे मिलता रहता हूं बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस के साथ भी, और हमारी किक स्टार्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में आपको करा रहा हूं। प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा पूरे चैनल का, आपको सारे अलग अलग तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के सभी सब्जेक्ट्स के बेहतरीन प्रोफेसर्स मिलते हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बायजूस, जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा है सेशन को अभी तक, जल्दी से लाइक कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।